आज के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो सेशन में जो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किए थे उनको डिस्कस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। उन तीनों मेथड में एक एक मेथड को करते जाएंगे और उसके क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले मेथड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर की पावर हमेशा कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। न्यूमरेटर पावर लेस देन न्यूमरेटर पावर लेस देन डिनोमिनेटर पावर्स, पहली कंडीशन ये होती है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर x है, लीनियर पावर है 1 है, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास है, इसलिए इसमें कुछ अभी नहीं करना। अभी कुछ एग्जांपल वो भी करेंगे जिसमें न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर की पावर कम होगी। इस टाइप के इंटीग्रेशन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, कोई फार्मूला इनके लिए अप्लीकेबल नहीं होता। तो इसको करने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन पहले करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन के बताया 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड करने जाते हैं जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो जाते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो जाते हैं तो जैसे हमारे पास ये है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स भी ऐसे होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स फैक्टर नहीं होने चाहिए, मतलब इस टाइप के फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाए तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी इससे। तो वो फैक्टर वो चाहिए जिससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अब जितने फैक्टर होते हैं उतने कांस्टेंट इसमें लिखे जाते हैं। ऐसे पहले में लिखेंगे a अपॉन और जो पहला फैक्टर है, फिर b अपॉन जो सेकंड फैक्टर है, और फिर c अपॉन जो थर्ड फैक्टर है। 3 फैक्टर है तो 3 बार लिखेंगे, 2 फैक्टर है 2 बार लिखेंगे। 2 फैक्टर नॉर्मली होते नहीं है। अगर 2 फैक्टर होंगे तो जो हमारे प्रीवियस वीडियो में लैम्डा म्यू वाला मेथड है उससे कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री हो जाएगा, न्यूमरेटर में फर्स्ट डिग्री। तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और जो लैम्डा म्यू वाला मेथड बताया था उससे भी कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। जैसे इसमें एक फैक्टर x माइनस 1 है तो एक बार रखेंगे x इज इक्वल टू 1 बोथ द साइड। तो यहाँ पे इधर 1 रखेंगे इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस 2 1 माइनस 3। ऑब्वियस है बाकी 2 जीरो हो जाएंगे। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होता है। ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो इधर आ गया 1 और इस साइड में आ गया a इंटू 3 माइनस 2। तो a इज इक्वल टू माइनस 1/6। इसके बाद इसी इक्वेशन में आप सेकंड फैक्टर रखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2। लाइन्स रखे जाते हैं। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस b टाइम्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस c टाइम्स माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2। तो अब की बार ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। इस साइड में आ गया -5 इज इक्वल टू बी में आएगा 15।
प्लस का 15 बी 15, दैट विल इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस का 1/3। अब तीसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है, इधर लिखे दे रहे हैं इसको, x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो लेफ्ट साइड में आएगा 2 इंटू 3 -1 और राइट साइड में केवल c वाला फैक्टर बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। 3 - 1 और 3 + 2 रखेंगे सभी में, लेकिन जब इसमें 3 रखेंगे 0 हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे 0 हो जाएगा, केवल वो वाला बचेगा। तो ये हो गया 3 × 6 - 1 5 इज इक्वल टू c इंटू 2 इंटू 5, तो c इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू -1/6 आ गई, b की वैल्यू -1/3 आ गई, c की वैल्यू 1/2 आ गई। तो इसमें क्या करना होता है, फिर से रिपीट किए थे ना, जो फैक्टर्स लिखे होते हैं उन्हीं में एक फैक्टर में a अपॉन लिखेंगे, दूसरे में b अपॉन, तीसरे में c अपॉन। इसके एलसीएम ले लेंगे, फिर जो फैक्टर्स लिखे हैं उन्हीं की वैल्यू 1, 2 और 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे a b c फाइंड आउट हो जाएगा। अब इन a b c को जहाँ पे क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में लिखा था वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। a की वैल्यू हमारे पास है -1/6, b की वैल्यू है -1/3 और c की वैल्यू है +1/2। अब ये वैल्यूज सब अलग अलग हो गई, अब इनके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स हो गए इसके पूरे। अब इसमें दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन, -1/6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx अपॉन x -1, -1/3 बाहर, dx अपॉन x +2, +1/2 बाहर, dx अपॉन x -3। सभी के इंटीग्रेशन मालूम होते हैं, -1/6 log x -1, -1/3 log x +2 और 1/2 log x -3 plus or constant c. This is the final answer of the given question. अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो भी लगभग इसी टाइप का है। एग्जाम्पल है x³ अपॉन x -1 इंटू x -2। अब न्यूमरेटर में पावर 3 हो गई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स पावर 2 आएगी। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर हमेशा कम होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो रही है तो पहले डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, x -1 x -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² - 3x + 2। अब इससे डिवाइड कर लेंगे x³ को, पहला डिवीजन x से होगा, x³ - 3x² + 2x माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 3x² - 2x। अब डिवाइड होगा +3 से, 3x² - 9x + 6, तो ये डिवीजन हो गया माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 7x - 6। अब डिनोमिनेटर की पावर जो हो गई वो ज़्यादा हो गई, न्यूमरेटर की कम हो गई। दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज x + 3 + 7x - 6 अपॉन x² - 3x + 2। ये इंटीग्रेशन ऐसे लग गया इसमें और ये इंटीग्रेशन ऐसे लग गया। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा, x² 2 + 3x। अब सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, तो सेकंड वाले को इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर डाल देते हैं तो बाद में इसमें
सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 7x माइनस 6 अपॉन, और फैक्टर तुमको मालूम ही x माइनस 1 x माइनस 2, वही सेम मेथड a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब इसमें से वही मेथड, सेम मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले a इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 7 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2, और b वाला 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 7 इंटू 2 माइनस 6, a वाला 0 हो जाएगा और b वाला आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये है 8 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू 8 आ गई और a की वैल्यू -1 आ गई, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। b की वैल्यू, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 8। फिर से बैक होके यहाँ पे आ जाते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 8 टाइम्स dx अपॉन, ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस 8 टाइम्स लॉग x माइनस 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर थी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज इसकी। तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 सॉरी ये कर लो, इक्वेशन नंबर 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस दिस इंटीग्रेशन। तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, और इसका इंटीग्रेशन है माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 8 ऑफ लॉग x माइनस 2 प्लस। तो अगर न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा होती है तो पहले डिवाइड और इसके बाद वही नॉर्मल मेथड इंटीग्रेशन करना है। पहले बताया, जो प्रीवियस वीडियो सेशन है उस पर भी ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अगर न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा होती है तो पहले डिवाइड करना पड़ता है, इसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ता है। थर्ड एग्जाम्पल, थ्री प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर का पावर में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है। यानी कि इसकी भी x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम है, इसलिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसको डिवाइड कर दो इससे। तो पहला डिवीजन किससे आएगा? -1 से। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आ गया 5x और प्लस 1। तो अब न्यूमरेटर की पावर कम हो गई, 5x प्लस 1 आ गई। तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज -1 प्लस 5x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो -x हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को हम फिर वैसे लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में। इसको
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मेथड बिल्कुल अब सेम आ जाते हैं, बस ये बताना था कि न्यूमरेटर की पावर इक्वल हो या ज़्यादा हो तो डिवाइड करना पड़ता है। अब इसमें वही पार्शियल फ्रैक्शन, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर कट गया है, कैंसिल हो जाएगा, लिख नहीं रहा आपके बाद। डिनोमिनेटर जैसे पहले कैंसिल कर रहे थे कैंसिल हो जाएगा। अब x इजिकल टू एक बार -2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -10 + 1 इजिकल टू a टाइम्स -2 -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x इजिकल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब x इजिकल टू -2 रखा था, अब x इजिकल टू 1, तो ये हो जाएगा 6 इजिकल टू b इंटू 3, तो b इजिकल टू 2, तो b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 3। अब इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, क्लियर होगा ना, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पर, a की वैल्यू 3 थी और b की वैल्यू 2 थी। इसको इंटीग्रेट कर दो और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स log x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स log x माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 है 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो पूरी वैल्यू इसको। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहला इंटीग्रेशन तो -x था ही, और इसके साथ ये लग जाएगा 3 log x प्लस 2 प्लस 2 log, दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें क्या एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लो, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर दो dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करना है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 1 अपॉन टी प्लस 1 और t प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1, बिल्कुल सेम है, बस x की जगह t हो गया है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a t प्लस 2 तो t इज इक्वल टू -1, तो लेफ्ट साइड तो 1 ही रहेगा और राइट साइड में आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद t इज इक्वल टू -2, तो लेफ्ट साइड में तो 1 ही रहेगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा b इंटू -2 प्लस 1, तो b इज इक्वल टू -1। अब इस जगह से फिर आ जाओ यहाँ पर, तो ये हो गया है, इंटीग्रेशन भी लगाए दे रहे हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 डी टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, और बी की वैल्यू -1, 1 अपॉन माइनस बाहर दे दिया टी प्लस 2, ये हो गया log t प्लस 1 और माइनस log t प्लस 2। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log
एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी को एक्स स्क्वायर प्लस है, 1 भी प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस है, 2 भी प्लस है, तो मॉड लगाओ चैनल होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे क्वेश्चन में आंसर दिया उस हिसाब से इस आंसर को सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन 2x। तो अब इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज साइन एक्स कॉमन ले रहे इससे, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें कॉस एक्स को टी मान लिया अगर, तो हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन साइन एक्स विद नेगेटिव साइन। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स और एक साइन एक्स पहले से था, और ये हो गया 1 माइनस 2t। नाउ दिस बिकम dt अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस कैन बी रिटन एज अब इसमें कॉस की फिर से वैल्यू लगा दे रहे हैं टी। एक माइनस कट के इसको डी टी अपॉन टी माइनस 1 लिखे लेना, अंतर को नहीं पड़ता, वैसे भी लिखा जा सकता था। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इतना बेसिक हमारा प्री जो है वो ये क्वेश्चन है। अब t की वैल्यू cos x है, तो यहाँ से हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो इस जगह से पार्शियल फ्रैक्शन दोबारा किए दे रहे हैं। यहाँ से जितना क्वेश्चन यहाँ तक किया यहाँ तक नोट कर लो पहले, और इसके बाद फिर आगे बढ़ना है इसमें। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमने क्वेश्चन को x से t में कन्वर्ट किया तो उनको एक साथ करना चाहिए। तो चाहो तो इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये यहाँ सब जगह x है, सब जगह x था। 1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हुआ, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस 2t। कॉस एक्स की वैल्यू t सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जैसे ना यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, एक साथ हमको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देते साइन एक्स और साइन एक्स का। तो जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेते तो हमको एक साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता वो, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर हमको आधा काम t में और आधा काम x में नहीं करना पड़ता। अब इसको पहले लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन ये मेथड भी करेक्ट है, चाहो तो बाद में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस साइन तो बाद में इंटीग्रेशन में लगा देंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन टी माइनस 1, टी प्लस 1 और 2t माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन टी माइनस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 1 प्लस c अपॉन 2t माइनस 1। इसको इसलिए नहीं हटा रहे हैं यहाँ से भी कि ज़रूरत पड़ेगी फिर प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें, क्योंकि माइनस साइन बाहर लगा हुआ है।
वही सेम एलसीएम ले लेंगे तो ये a टाइम्स t प्लस 1 2t माइनस 1 प्लस b टाइम्स t माइनस 1 2t माइनस 1 प्लस c टाइम्स t माइनस 1 और t प्लस 1। अब लाइन से t इज इक्वल टू पहले 1 रखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, केवल t बचेगा, a बचेगा, b और c वाले ख़त्म हो जाएंगे तो a इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 तो a इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। फिर t इज इक्वल टू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर तो 1 ही रहेगा, इधर b वाले में -1 और -2 तो ये हो जाएगा 6 b इज इक्वल टू 1/6। अब इसमें रखेंगे t की वैल्यू 1/2 तो t की वैल्यू 1/2, लेफ्ट साइड तो 1 ही रहेगा और राइट साइड में a वाला 0 हो जाएगा, b वाला 0 हो जाएगा, c वाला बचेगा तो 1/2 माइनस 1 और 1/2 प्लस 1 तो ये होगा 1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 इंटू c तो c इज इक्वल टू माइनस का 4/3। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इस जगह पर, ये नोट हो गया होगा पूरा। अब इस इंटीग्रेशन में माइनस साइन बाहर था तो माइनस यहाँ लगा के इंटीग्रेट किए दे रहे हैं इसको। a की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट किए दे रहे हैं, a की वैल्यू आई थी, a की वैल्यू 1/2 आई थी शायद, a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू जो थी 1/2, a की वैल्यू कितनी थी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू a इज इक्वल a इंटू टी प्लस 1 इंटू 2t माइनस 1 था और b इज इक्वल टू था t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1। c की वैल्यू तो लिखी हुई है, मिटा रही नहीं है इसको, ये t माइनस 1 t प्लस 1। तो जब t की वैल्यू 1 रखी थी तो आया 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये 1 तो a की वैल्यू 1/2 आई थी 1/2 ये हो गया dt और 1/2 बाहर आ जाएगा इसका। b की वैल्यू और चेक कर लेते हैं क्योंकि b की वैल्यू भी यहाँ से मैं हटा दी थी। अब t इज इक्वल टू जब -1 रखेंगे तो t इज इक्वल टू -1 रखेंगे, लेफ्ट साइड में 1 आएगा, इधर आएगा -2 और -1 रखा था तो -2 और -3 तो b की वैल्यू 1/6 आई थी तो ये b की वैल्यू 1/6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और c की वैल्यू -4/3 मालूम ही है। अब इसको इंटीग्रेट पूरा कर दे रहा है तो पहला वाला आ जाएगा 1/2 log ऑफ t माइनस 1 मॉड, दूसरा 1/6 log ऑफ t प्लस 1 मॉड -4/3 log 2t माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये 2 लगा हुआ है तो अपॉन में भी 2 आ जाएगा इसका। अब इसमें t की वैल्यू cos x थी, t की वैल्यू लगा दे रहे 1/2 cos x माइनस 1 प्लस 1/6 log cos x प्लस 1 माइनस 2/3 log 2 cos x माइनस 1 प्लस c। तो बेसिकली इंटीग्रेशन वही था, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, उसमें t सब्स्टिट्यूशन करने के बाद किया जाएगा। अब इसमें माइनस साइन यहाँ छूट गया था तो माइनस साइन पूरे में लगा लो, इसमें कहीं थे पूरे इंटीग्रेशन में माइनस साइन कर लो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ देख लिया करो अपने आप से, माइनस वगैरह छूट गया है तो अपने आप लगा लिया करो इसमें। अब हमारा सेकंड मेथड पे 3 मेथड बताए थे, ये फर्स्ट मेथड था जब हमारे फैक्टर हो जाते थे। सेकंड मेथड में क्या होता है, फैक्टर्स रिपीट होते हैं, फैक्टर्स तो होते हैं लेकिन फैक्टर्स रिपीट होते हैं, सेम लीनियर फैक्टर्स रिपीट होते हैं हमारे। जैसे कि इसका भी एग्जांपल ले रहे हैं, फैक्टर जो रिपीट होते हैं उसमें। अब दूसरे मेथड पे आ रहे हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड मेथड है उसका एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में ही समझा देंगे इसको क्या हो रहा है।
3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास फैक्टर्स होता है वो रिपीट करता है। जैसे अभी हमने जितने फर्स्ट मेथड में किया था कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं किया था। अब यहाँ पे ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर रिपीट हो रहा है और x प्लस 2 भी रिपीट हो सकता है, लेकिन नहीं रिपीट हो रहा है तो जितना लिखा उतना कर देंगे। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने का बिल्कुल सेम तरीका जैसे पहले करते थे, वही लगभग वही तरीका है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें, जो फैक्टर रिपीट होता है उसको उतनी बार लिखा जाता है। x माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन, यहाँ x माइनस 2 दो बार रिपीट हुआ तो a अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा, b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा, c अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा। अगर ये 3 बार होता मान ली, मतलब x माइनस 2 का होल क्यूब लिखा होता डिनोमिनेटर में, तो हमारा फिर होता a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। 3 बार होगा 3 बार करेंगे, 4 बार होगा 4 बार करेंगे। नॉर्मली 3 से ज़्यादा बार आता नहीं है। अब इसके बाद जैसे पहले मेथड किया था, इसका एलसीएम लेना है, वैल्यूज़ रखनी है। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस c टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, तो वही सेम रहेगा ही रहेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, और इधर भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैसे बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अब तो इतना समझ में आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम आएगा। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 7 और राइट साइड में 2 रखने पे a ख़त्म हो जाएगा, b ख़त्म हो जाएगा, c ख़त्म हो जाएगा, b बचेगा। लिख देते हैं कन्फ्यूज़न ना हो, 2 प्लस 2 b इज इक्वल टू 7/4। इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -5, 3 2 या 6 प्लस 1 -5, और राइट साइड में 2 रखेंगे। जब -2 रखेंगे तो a ख़त्म हो जाएगा, b ख़त्म हो जाएगा, c बचेगा, -2 होल स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू माइनस का 5/16। अब इसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट इसमें फंस गया, उसको निकालने के लिए हमको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ से फिर आएंगे तो 3x प्लस 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरा, एक्स स्क्वायर -4 प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 2 प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। अब क्या होता है, दोनों साइड में कोफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं। तो वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, लेकिन केवल एक ही कांस्टेंट हमारा बचा हुआ है तो केवल एक ही कंपेयर कर ले रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लेते हैं। इसमें कोई भी कर सकते हैं, कोई भी एक कोफिशिएंट, क्योंकि हमको एक वैल्यू केवल फाइंड आउट करनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसकी जगह लगा देंगे 0, और राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 टर्म से मिलेगा, एक तो यहाँ से मिलेगा और एक इस जगह से मिलेगा। तो जब a के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो a आएगा, और c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c आएगा, तो a प्लस सी हो गया। तो a इज इक्वल टू -c, c की वैल्यू है -5/16, तो a की वैल्यू आ गई +5/16। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया था, तो पहले वाले क्वेश्चन में इस जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था, इसी जगह पे सब्स्टिट्यूट करके और इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ पे इतना नोट हो गया होगा, इसके बाद यहीं पे हम सब्स्टिट्यूट किए दे रहे हैं। चलो इसको इस क्वेश्चन में ऊपर लिखे दे रहे हैं, आगे वाले क्वेश्चनों में वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है, इसकी दोनों साइड में इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। a की वैल्यू 5/16 x माइनस 2, b की वैल्यू 7/4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू
-5/16 और इधर इंटीग्रेशन लगा दिया इसलिए इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब सबको इंटीग्रेट कर दो पूरे को। पहले वाले का इंटीग्रेशन हो गया 5/16 log ऑफ mod x - 2। अब बहुत छोटे इंटीग्रेशन हम एक बार बताए थे ना, आगे से उन इंटीग्रेशन को नहीं करेंगे, हमारे बहुत सारे वीडियोस लगे हुए हैं इंटीग्रेशन के, उसमें देख लेना कैसे इंटीग्रेट होता है। यहाँ पे बताए दे रहे हैं इसका, जैसे x - 2 का होल स्क्वायर करना है इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा x - 2 होल टू द पावर -2 dx। दिस बिकम x - 2 होल टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, दिस बिकम -1 अपॉन x - 2। अब आगे से इनको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो ये माइनस का 7/4 हो गया, अपॉन में x - 2 आ गया, और ये -5/16 log ऑफ x + 2। चाहो तो इन दोनों को मिला भी सकते हैं 5/16 कॉमन लेके, चाहो तो ऐसे ही लिख दो, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इसको लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा log x - 2 अपॉन x + 2 -7/4 x - 2 + c। अब सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं केवल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। सभी में हम ये पहले चेक कर लेते हैं, न्यूमरेटर में पावर कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़्यादा होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो जाएगी तो पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें पावर 2 है, यहाँ पे x² आएगा और इससे x मल्टीप्लाई को पावर 3 हो जाएगा। सेम मेथड वैसे ही जैसे अभी पहले किया था, x² + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। दिस बिकम a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। अब एलसीएम अगर हम ले रहे हैं उसको डायरेक्ट लिख नहीं रहे हैं। x² + 1 इजिकल टू ये हो जाएगा a टाइम्स x - 1 इंटू x + 3 प्लस b टाइम्स x + 3 प्लस c टाइम्स x - 1 होल स्क्वायर। सबसे पहले x = 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 आएगा, राइट साइड में 1 रखने पर b बचेगा खाली। दिस विल इम्प्लाइज b = 1/2। फिर x = -3 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा 10 इजिकल टू राइट साइड में -3 रखने पर c बचेगा। So that will implies c = 10/16 या 5/8। अब फिर से कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि एक कोफिशिएंट फंस गया इसमें। तो a टाइम्स ये हो जाएगा x² प्लस 2x - 3 प्लस b टाइम्स x + 3 प्लस c टाइम्स x² - 2x + 1। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² फिर कंपेयर कर ले रहे हैं। अब की बार लेफ्ट साइड में 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। तो a + c = 1। c की वैल्यू 5/8 मालूम है, दिस विल implies a = 3/8। फिर से यही सब्स्टिट्यूट किए दे रहे हैं इसमें वैल्यूज। a की वैल्यू 3/8, b की वैल्यू 1/2,
सी की वैल्यू सी की वैल्यू 5/8। सबको इंटीग्रेट करना है पहले की तरह, सिंपल सा इंटीग्रेशन है इसमें। ये इंटीग्रेशन होगा 3/8 log ऑफ x-1 प्लस, अब इसको इंटीग्रेट को दोबारा नहीं कर रहे हैं, -1/2 x-1 प्लस 5/8 log ऑफ x+3 प्लस सी। अब की बात कांस्टेंट सेम नहीं है, इसलिए लॉग को मिला नहीं रहा आपस में, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड मेथड में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसमें क्या करना, इसमें होता है क्या, इसकी पहचान ये होती है कि जैसे ये सेकंड वाला है, इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, x² + 4 है, इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो कॉम्प्लेक्स फैक्टर आ जाएंगे। तो जब ये कॉम्प्लेक्स वाला फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उस केस में हमारे पास थर्ड मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड होता है, बड़ा भी होता है। अब इसमें क्या करेंगे, x+2 और x² + 4, मेथड वही चलता है पूरा, a/x+2। अब b, इसमें जब x² इसके फैक्टर नहीं होते तो उसमें bx + c लिख दिया जाता है। अगर सेकंड डिग्री फैक्टर, अब चाहे सेकंड डिग्री में x² + x+1 हो तो भी यही लिखेंगे। जैसे अगर कहीं पे ये लिखा हो x² + 2x + 3, तब भी यही लिखेंगे, bx + c/, सेकंड डिग्री फैक्टर का कॉन्सेप्ट है ये। चाहे वो x² + 4 लिखा हो या x² + 2x + 3 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, जैसे इसके भी फैक्टर नहीं होंगे, इसके भी कॉम्प्लेक्स फैक्टर है क्योंकि इसका a1 है, b2 है और c3 है, तो इसका b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे तो 4 - 1 इंटू निगेटिव आ जाएगा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स फैक्टर वाले होते हैं उनमें bx + c लिखा जाता है। अब वही सेम एलसीएम लेना है, एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं करना है, वो पहले से कैंसिल कर दिया है। अब इसमें वही x = एक तो -2 ही फैक्टर है, खाली -2 रख देंगे, तो लेफ्ट साइड में तो आएगा 1 और राइट साइड में सेकंड वाला 0 हो जाएगा। ये -2 का होल स्क्वायर +2 + 4, तो a = आ जाएगा 1/8। अब इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें कई कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² + cx + 2bx + 2c। अब ये 1 = ax² + 4a + bx² + cx + 2bx + 2c। अब कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर कर लेते हैं, x कंपेयर कर लें, कांस्टेंट कंपेयर कर लें, जो नीड होगी, क्योंकि हमको दो कांस्टेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। आप कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर करते हैं पहले, तो x² लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है और राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ x² किससे मिलेगा, एक तो इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा, तो a + b। a की वैल्यू 1/8 मालूम है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -1/8। अब इसके बाद कांस्टेंट कंपेयर कर लो या कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कर लो। कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करेंगे तो एक कोफिशिएंट ऑफ x ही है, एक कोफिशिएंट ऑफ x ही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x में क्या हो जाएगा, ये तो x² का था, x² के कोफिशिएंट, अब x के कोफिशिएंट
तो लेफ्ट साइड में फिर से 0 है, राइट साइड में कितना आएगा सी प्लस 2b। b की वैल्यू हमको मालूम ही हो गई है, तो c इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कोफिशिएंट इसमें ज़्यादा कंपेयर करने पड़ते हैं, सेकंड वाले मेथड में कम कंपेयर करने पड़ते हैं। अब ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर, तो इंटीग्रेशन साइन लगाना ही है, तो यहीं पे ऊपर लिखे दे रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू 1/8, तो 1/8 ऑफ dx अपॉन x प्लस 2। बी की वैल्यू थी -1/8, तो प्लस -1/8 x, और सी की वैल्यू 1/4। अब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो। पहले वाला इंटीग्रेशन तो सिंपल है, पहले वाला इंटीग्रेशन तो लॉग का हो गया। सेकंड वाले में जो प्रीवियस वीडियोस में जो मेथड बताए उन्हीं मेथड्स में से एक काम करेगा। ये हो गया 1/8 log ऑफ x प्लस 2, ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, -1/8 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दिया इसको, और प्लस 1/4 ये तो हो गया 1/8 log ऑफ x प्लस 2। अब ये सेकंड वाले इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t एज्यूम करेंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt/2। और ये फिर से हो गया tan इनवर्स का फार्मूला है, 1/4 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब सेकंड वाला इंटीग्रेशन और करना, 1/8 log ऑफ x प्लस 2 माइनस 1/8 dt अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू t है, और ये तो ऐसे ही रह गया 1/8 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन लॉग हो गया, 1/16 log ऑफ mod t t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसलिए मॉड लगाओ, चैनल है वो ऐसे भी लिख दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी प्लस है 4 भी प्लस है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब ये इंटीग्रेशन में हम 8 रह गया था, तो इसको dx अपॉन कर लो, उससे अंतर नहीं पड़ता, या तो 8 मल्टीप्लाई कर लो, या 8 यहाँ पे छूट गया था तो 8 यहाँ छोड़ दिया हमने, 1 से कर दिया, dx अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल सेम कर रहे हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए इसमें फिर से। इंटीग्रेशन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें क्या करना है, वही सेम लगभग मेथड आता है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे पहले वाले के, तो ax प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन, अब x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस सी टाइम्स, अब सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में आएगा 1, राइट साइड में आएगा c इंटू 1 प्लस 1, तो
तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, ax² प्लस bx माइनस ax माइनस b प्लस cx² प्लस c। कोफिशिएंट यहीं कंपेयर कर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहिए आगे। कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में a और c आएंगे। एक a आ रहा है और एक c आ रहा है, तो a प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में एक b आएगा, एक a आएगा, तो b माइनस a आ गया। तो दिस विल इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1 प्लस a या 1/2। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, जैसे पहले वाले में इंटीग्रेट किया था, बिल्कुल वही सेम रिपीट करना है मेथड को। अब इसमें अलग अलग कर दो, -1/2 बाहर आ गया, x/x² प्लस 1 प्लस 1/2 बाहर आ गया, dx/x² प्लस 1। ये वाला तो लॉग का हो गया सीधे, प्लस c अभी लगा लो, चाहे बाद में लगा देना। इसमें x² प्लस 1 को t मानेंगे, तो 2x dx, तो ये हो गया माइनस का 1/4 dt अपॉन t। ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x, ये आ गया माइनस का 1/4 log t, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए देने। अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हुई हो कांस्टेंट वगैरह की, वो अपने आप चेक कर लेना कहीं। वैसे तो लगभग सही है, लेकिन अगर बाय द वे कोई ए बी सी कांस्टेंट निकालने में गलती हुई या कहीं लिखने में गलती हो गई, उसको अपने आप से करेक्ट कर लेना। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x² प्लस 4 x² प्लस 9। अब इस इंटीग्रेशन में करना क्या होता है कि जब सभी सेम पावर हो जाती हैं, इवन पावर हो, सेम हो, x², तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसमें x² को हम t मान लेते हैं। ध्यान रखना, x² को t एज्यूम नहीं किया इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए x² को t एज्यूम कर लिया, केवल पार्शियल के लिए। तो ये हो जाएगा t अपॉन t प्लस 4 और t प्लस 9। इससे क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान हो जाता है। अगर हम ax प्लस b करके करेंगे, जैसे अभी इसके पहले बताया था, तो उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर सभी जगह x² पावर होनी चाहिए, x² या इवन पावर, या x⁴ भी हो सकता है, लेकिन इवन पावर होनी चाहिए सभी के ऊपर। कोई भी पावर चेंज नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे x³ लिख देंगे तब नहीं होगा, यहाँ x लिख देंगे तब नहीं होगा, यहाँ पे x लिख देंगे, यानी कहीं पर भी इवन पावर चेंज हो जाएगी, वहाँ पर नहीं होगा। तो अब इसमें वही मेथड, a अपॉन t प्लस 4 प्लस b अपॉन t प्लस 9। तो t इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस 9 प्लस b टाइम्स t प्लस 4। अब t इज इक्वल टू पहले -4, तो -4 इज इक्वल टू 5a, तो a इज इक्वल टू -4/5। इसके बाद t इज इक्वल टू -9, तो -9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 प्लस -5b, तो b इज इक्वल टू 9/5। तो यहाँ पे अब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया इसका,
-4/5 t + 4 और +9/5 t + 9। कांस्टेंट एक बार फिर से कंपेयर कर लो। अगर t = -4 रखेंगे तो -4/5 आएगा, -9 रखेंगे तो -9 और -5 9/5 आएगा। अब ये हमारा पार्शियल हो गया। अब इस पार्शियल को बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है कहीं पे, = -4/5। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, dx/x² + 4 + 9/5 dx/x² + 9। तो ये हो गया 4/5, ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x/2 + 9/5 × 1/3 tan इनवर्स x/3 + c। This can be written as -2/5 tan inverse x/2 + 3/5 tan inverse x/3 + c। पार्शियल फ्रैक्शन के सभी मेथड कर दिए, तीनों मेथड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के और रह गए हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए बोरिंग भी हो जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शन के रह गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।